संत मरकुस का अध्याय 2 के 13 और 14 में कहता है, ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। या प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में मोर दुलारे आयोबा भाई बहन, यहाँ चुंगी लेने वाला मत्ती के बारे में कह रहा है। जब प्रभु यीशु कफरनहूम में सबको चंगाई किया करता था, उस समय प्रभु यीशु अपना सेवा करते करते आगे बढ़ रहे थे। सेवा करते हुए प्रभु यीशु ने झील के किनारे गए। झील के किनारे प्रभु यीशु जैसे ही पहुंचे, वैसे ही लोग प्रभु यीशु के पीछे भीड़ लग गई। जब प्रभु यीशु के पीछे भारी संख्या में लोग भीड़ लग गई, तो प्रभु यीशु ने लोगों को उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु लोगों को उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु उपदेश देकर अपना सेवा करते करते जाते हुए आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु ने अल्फाई का पुत्र लेवी, जिसका नाम मत्ती कहा जाता है, वही मत्ती चुंगी ले रहा था। चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। चौकी में बैठकर मत्ती चुंगी ले रहा था, मतलब टैक्स वसूल रहा था। बुरी कमाई करके मत्ती धन कमाता था, धन इकट्ठा करता था। प्रभु यीशु ने पास में खड़े होकर मत्ती का काम को देख रहा था और प्रभु यीशु ने मत्ती के पास गया और कहा, मेरे पीछे हो ले। जैसा ही प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस तरह से मत्ती को कहा, वैसे ही मत्ती ने तुरंत अपना काम को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। मत्ती ने अपना पूरा काम को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलकर प्रभु यीशु का प्यास को बुझाया। मत्ती ने प्रभु यीशु का आज्ञा को मानकर, मत्ती ने मन फिराकर प्रभु यीशु का प्यास को बुझाया। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन आप लोग से बात कर रहे हैं कलीसिया। मत्ती आप लोग से बात कर रहे हैं, मत्ती सिखा रहा है। मत्ती कैसे किया? चुंगी लेता था, टैक्स वसूलता था, बढ़ा चढ़ाकर बहुत टैक्स लेता था और धन कमाता था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, वैसे ही प्रभु यीशु का वचन को जैसे ही सुना, मत्ती ने अपना काम को छोड़कर तुरंत प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। जैसे ही प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा, गलत काम को छोड़ा, वैसे ही प्रभु यीशु का प्यास बुझ गया। हम सबको ऐसे ही करना है, हम सबको ऐसे ही करना होगा। अगर आप लोग मत्ती के समान अगर कोई गलत काम करके जिंदगी जी रहे हैं, तो आप लोग को मन फिराना होगा, गलत काम को छोड़ना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु अपने दोनों हाथ को फैलाए हुए हमें पुकार रहा है, हे बेटी मेरे पास आ जा, हे बेटा मेरे पास आ जा। प्रभु यीशु हमें कह रहा है, हमें पुकार रहा है, मैं प्यासा हूं। जिस तरह से मत्ती ने
गलत काम को छोड़कर प्रभु यीशु का प्यास को बुझाया, उसी प्रकार हम सबको नशा छोड़कर, झगड़ा करना छोड़कर, व्यभिचार को छोड़कर, पाप को छोड़कर, जितने भी पास्टर विश्वासी भाई बहन लोग सेवा करें, उन लोगों के प्रति बुराई करना छोड़कर, पाप को नफरत करके, जितना पाप को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, उतना ही प्रभु यीशु का प्यास बुझेगा। प्रभु यीशु कोई दूध पानी का प्यासा नहीं था। प्रभु यीशु हमारे धन दौलत का प्यासा नहीं था। प्रभु यीशु हमारे मन फिराव का प्यासा था। प्रभु यीशु सिर्फ हमारा मन फिरा चाहता है, अच्छा सोच विचार चाहता है, अच्छा आचरण चाहता है, अच्छा बोली वचन चाहता है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रार्थना देखना चाहता है, पवित्रता जीवन देखना चाहता है। तो कलीसिया वचन कहता है, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु प्राण गंवाने से पहले कहा है कि मैं प्यासा हूँ। इसलिए मैं प्यासा हूं का मतलब यही कहता है कि प्रभु यीशु कोई दूध पानी का प्यासा नहीं था, हमारे धन दौलत का प्यासा नहीं था। प्रभु यीशु सिर्फ हमारे मन फिराव का प्यासा था, हमारे अच्छा बोली वचन का प्यासा था, अच्छा आचरण का प्यासा था, अच्छा बोली वचन का प्यासा था, हमारे विनती प्रार्थना का प्यासा था, हमारा चल चलन का, अच्छा चल चलन का प्यासा था। इसलिए कलीसिया हम लोग गिरजा जाते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, चंगाई सभा में भाग लेते हैं, जितने भी पास्टर विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करते हैं, अपने दुश्मन को क्षमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु का आराधना स्तुति करते हैं, तो प्रभु यीशु का प्यास बुझता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।